डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, वो सारी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फिर हम बाकायदा जो है वो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्जेस की जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं और उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर चार्जेस रेस्ट पे हों तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसको स्टडी करने के लिए, चार्जेस की इस स्टेट को, इस हालत को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ। उसके बाद अगर चार्जेस मूव कर रहे हों विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसको करंट बोलते हैं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। और इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। इसके लिए हम ओम्स लॉ और कुछ और लॉज जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो यूज करते हैं। उसके बाद है इफ चार्जेस हैविंग एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हमारे चार्ज पार्टिकल्स, एक और बात ज़हन में रखिए, जब हम बात चार्जेस की करते हैं तो चार्ज से मुराद होता है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या कोई पॉजिटिव आयन या कोई नेगेटिव आयन। तो जो अगर चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, यानी कि उनमें एक्सेलरेशन हो, उनकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, या डेसेलरेशन हो, उनकी वेलोसिटी कम हो रही हो, तो ऐसी सूरत में ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं। और इनको स्टडी करने के लिए, इस स्टेट को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं फेमस मैक्सवेल इक्वेशंस। तो यहां पर चार्जेस की डिफरेंट स्टेट्स की बात हुई कि चार्ज पार्टिकल या चार्जेस, जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो उसका मतलब चार्ज पार्टिकल होता है। तो चार्जेस जब डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं तो उनको किस तरह से स्टडी किया जाता है और उस स्टेट का नाम क्या है, ये सारा हमने देखा है। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ चार्ज। एक चार्ज आखिर होता क्या है, ठीक है जी। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होते हैं उन पार्टिकल्स की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो उन चार्जेस के पास बाय नेचर होती है। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो हमारे पास सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले एक पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्म यूज किया। तो उसके मुताबिक हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है जी, और दूसरे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक प्रोटॉन जो है, एटम के न्यूक्लियस में एक पार्टिकल है प्रोटॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो बहुत फेमस, जिन्हें हम बहुत जिससे फेमिलियर हैं, वो प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। या इसके अलावा कोई पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर एक और बात है कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या मुराद है। पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके नाम सिर्फ इसलिए रखे गए हैं ताकि हम इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें, ताकि हम इनमें फ़र्क कर सकें। वरना जो पॉजिटिव चार्ज है आप उसको नेगेटिव कह लें, आप नेगेटिव को पॉजिटिव कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट नेम्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के। वरना ये भी हो सकता है कि आप पॉजिटिव चार्ज को अप कह लें और नेगेटिव चार्ज को डाउन कह लें, पॉजिटिव चार्ज को आप राइट कह लें, नेगेटिव चार्ज को आप लेफ्ट कह लें, पॉजिटिव चार्ज को आप ईस्ट कह लें और नेगेटिव चार्ज को आप वेस्ट कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव नेगेटिव आर जस्ट टर्म्स। तो ये भी हमने अपनी स्कूल फिजिक्स में देखा है कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम चार्जेस की कुछ टाइप्स हैं। ये तो दो टाइप्स बेसिक हो गई जिसे हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। कुछ चार्जेस की टाइप्स हैं जो हम स्टडी करना चाहते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी सबसे पहले हमारे पास आता है जी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज थ्रू आउट द चैप्टर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एक पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज हम ऐसे चार्ज को कहते हैं अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हों
ठीक है। लाइक ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस है d। अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस उनकी डायमेंशंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे चार्जेस एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज होंगे। अब डायमेंशन से क्या मुराद है? मसलन ये एक चार्ज पार्टिकल है, ज़रा मैं इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा करके हम इसको बनाते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो ये देखें, एक चार्ज पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल का ये जो डायमीटर है ये इसकी डायमेंशन ही है, इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर इन दोनों चार्जेस के मुकाबले में बहुत कम हो, यानी कि दोनों चार्जेस का जो साइज़ है, ठीक है, वो बहुत कम हो और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, पॉइंट चार्ज। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको भी हम थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर बाज़ का हम अपनी जो कैलकुलेशंस होती हैं उन कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम खुद से ये सेट कर देते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, हम एक कूलम चार्ज को, अगर हमारे पास कूलम जो है ये चार्ज का यूनिट है, हम चार्ज को कूलम्स में मेजर करते हैं। अगर एक कूलम चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है तो उसको हम मान लेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारी मर्जी है, उसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे और इसके मुताबिक कैलकुलेशंस करेंगे। बाज़ ये भी होता है कि हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, जो बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के लिए ये पॉजिटिव होता है। तो ये चार्ज का फंडामेंटल यूनिट है, ये चार्ज की बेसिक, ये चार्ज का क्वांटा हम इसको कह सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो कम से कम चार्ज की वैल्यू हो सकती है वो ये हो सकती है, ठीक है। तो बाज़ हम ये भी कर लेते हैं कि हम जो ये वाली वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपने क्या सेट किया है। अब इसके अलावा एक और बात है कि इसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कह सकते हैं, उसकी वैल्यू आपने खुद सेट करनी है अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलत के लिए। आप कोई भी वैल्यू इसकी सेट कर सकते हैं। इसकी दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं कि 1 कूलम को भी मैं यूनिट पॉजिटिव कंसीडर कर सकता हूं, और इसी तरह से अगर मेरे पास 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है जी, ये वैल्यू है तो इसको भी मैं यूनिट पॉजिटिव कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की कैलकुलेशंस कर रहे हैं और वहां पर आपको क्या क्या चाहिए। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आप खुद से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है जी टेस्ट चार्ज का। जो टेस्ट चार्ज है इसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रियल चार्ज, किसी रियल चार्ज की, असली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए कंसेप्चुअली हम थ्योरेटिकली इसको यूज करते हैं। ये टाइप्स पढ़ी, सबसे पहले हमने देखा कि चार्ज क्या है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और जो ये प्रॉपर्टी जिन पार्टिकल्स के पास होती है उन पार्टिकल्स को हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो आसानी के लिए हम बार बार चार्ज पार्टिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंपली उसको चार्ज ही कह देते हैं। तो जब हम चार्ज कह रहे होते हैं तो चार्ज का मतलब चार्ज पार्टिकल ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि चार्ज की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज किसको हम कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम किसको कहते हैं, टेस्ट चार्ज हम किसको कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टीज जी। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की कॉन्जर्वेशन से क्या मुराद है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। याद रखें, हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंसुलेटर को आप चार्ज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस पे चार्ज को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र किया है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इनके इंटरेक्ट करने से एक ऑब्जेक्ट से
दूसरे ऑब्जेक्ट तक चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है लेकिन चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी टोटल चार्ज है उसकी जो तादाद है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि चार्ज कंजर्व रहेगा इस सेंस में कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, किसी भी एक स्पेसिफिक सिस्टम में जितना टोटल चार्ज है वो हमेशा उसकी वैल्यू वही रहेगी। आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, आप चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिंपली चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन अ सिस्टम। लेकिन उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व करेगा, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा। अगर जीरो है तो वो जीरो रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस की, वो है क्वांटाइजेशन। इसको हम चार्जेस के लॉ भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम इसको कह सकते हैं, और इसी तरह से लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम कह सकते हैं। क्वांटाइजेशन वैसे एक प्रॉपर्टी है और कंजर्वेशन जो है ये एक बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है चार्जेस के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस की क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है, ठीक है। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें पहले भी है फोटॉन से, ठीक है। हम कहते हैं कि जो फोटॉन है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का एक मिनिमम वैल्यू होती है जिसको हम उसका क्वांटा बोलते हैं। उस क्वांटा का नाम हमने फोटॉन रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही होता है चार्जेस का भी एक बेसिक यूनिट है, एक फंडामेंटल वैल्यू है, और उस वैल्यू को हम ई से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब कह सकते हैं कि ये चार्ज का क्वांटा है, यानी कि चार्ज की फंडामेंटल वैल्यू है, चार्ज का बेसिक यूनिट है ये, ठीक है। और ये बेसिक यूनिट जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चार्ज निकालेंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होता है। Q चार्ज है, n यहां पर एक नंबर है, और E जो है ये हमारा ये बेसिक यूनिट है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज पर, किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इस बेसिक, इस फंडामेंटल वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर आता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो, अगर उस चार्ज पर आप इसको डिवाइड करें तो जवाब एक होल नंबर ना आए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम टेबल्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं जिस तरह ये 2 का टेबल है जी, 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगर आप गौर करें तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं 2 4 और 6, ये तमाम वैल्यूज एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रही हैं, और वो नंबर क्या है, 2 है। बिल्कुल ऐसा ही हमने फोटॉन की एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कुछ भी होगी वो एक कांस्टेंट फैक्टर h से मल्टीप्लाई होकर आएगी, इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। बिल्कुल ऐसा चार्जेस के साथ भी है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी चार्ज निकाल लें, वो चार्ज इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा, ठीक है। जिस तरह यहां पर मैंने एग्जांपल भी दिया है कि Q जो है ये चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और n यहां पर क्या है, n एक होल नंबर है, ठीक है जी। n जो है वो 1 2, n की जो वैल्यू है, ठीक है जी, n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। और E जो है ये हमारा बेसिक यूनिट है। तो किसी भी चीज पर जब आप चार्ज निकालेंगे तो वो चार्ज इस कांस्टेंट फैक्टर का, इस फंडामेंटल वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल ही निकलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है हमेशा, और चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होती है, वो किसी ना किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो इस वैल्यू की कोई फ्रैक्शन हो, हमेशा इस वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और वो मल्टीपल क्या होगा, कोई ना कोई होल नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमारे जहन में आता है कि जो हम क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स, ठीक है जी, क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो +2/3 होता है या -2/3 होता है, तो वो एक अलग बहस है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी चार्ज की, जो कंजर्वेशन होती है उससे क्या मुराद है, चार्ज की जो क्वांटाइजेशन होती है उससे क्या मुराद है। तो ये जो बेसिक लेक्चर था, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने से पहले। तो इस हवाले से अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। उसमें हम जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है कूलम्स लॉ, वहाँ से शुरू करेंगे। तो अभी जो हमने ये जो बेसिक कुछ डेफिनेशंस किए हैं, इनमें अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।